ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। सभी को सादर नमस्ते जी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में वर्णित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और आज की यह अंतिम वीडियो है। उनके जीवन पर जो हमने परीक्षा का आयोजन 10 अक्टूबर को किया है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ये सारे विषय आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। उस परीक्षा में हम इन्हीं वीडियो पर आधारित प्रश्नों को देंगे, तो इन वीडियो को आप ध्यान से सुने। अब आगे श्री रामचंद्र जी की यात्रा प्रारंभ होती है और भरद्वाज मुनि ने उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताया। उसके लिए उन्हें यमुना नदी को पार करना था और यमुना नदी को पार करने के बाद में फिर आगे चित्रकूट की ओर मार्ग जाता था। नील वन नाम का एक जंगल था जिसकी ओर से वह मार्ग चित्रकूट की ओर जाता था। यमुना नदी का ही एक और नाम यहाँ पर कालिंदी के नाम से भी मिलता है। कालिंदी यमुना का ही एक दूसरा नाम है। यमुना नदी को पार करने के लिए अब यहाँ पर दोनों ही भाइयों ने श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने मिलकर एक बेड़ा तैयार किया था। लकड़ी का यह बेड़ा था। बेड़ा का मतलब एक प्रकार का एक टेम्पररी नाव जैसा होता है जिसको लेकर के नदी आदि को पार किया जाता है। लकड़ी से इसे बनाया गया था जिसमें सूखे बाँसों का प्रयोग था और उसके ऊपर खस आदि को बिछाया गया था बैठने के लिए। लक्ष्मण ने सीता के लिए बैठने का स्थान बनाया था जिसमें बेत और जामुन की जो टहनियाँ थी उसका प्रयोग किया गया था और इससे उन्होंने यमुना को पार किया और आगे चित्रकूट का फिर मार्ग आगे बढ़े उस पर। देखिए, यहाँ पर हम ये विशेष बात सीख सकते हैं कि हर प्रकार की विद्या मनुष्य को आनी चाहिए। राजकुमार थे, लेकिन राजकुमार होने के बाद भी उन्हें हर प्रकार की विद्या आती थी और ये विद्या उन्होंने सीखी ही होगी। तो इसलिए कौन सी विद्या किस समय जीवन में काम आ जाए इसको कहा नहीं जा सकता है। तो जितनी भी विद्याएं व्यक्ति सीख सके उनको सीखने का प्रयास करना चाहिए। विशेषकर जो व्यावहारिक विद्याएं हैं, किताबों की जो विद्याएं हैं वो तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन व्यवहार में जो काम आने वाली विद्याएं हैं उनको भी अधिक से अधिक व्यक्ति को सीखने का प्रयास करना चाहिए। और हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल की, जिसमें श्री रामचंद्र और लक्ष्मण और इस प्रकार के जितने भी राजकुमार कह सकते हैं, राजाओं के पुत्र हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी हैं, वे सब वहाँ पर अध्ययन करते थे और उस शिक्षा पद्धति में इस प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान भी दिए जाते थे और उसी विद्या का उपयोग करके उन्होंने एक बेड़ा तैयार किया और उससे ही उन्होंने यमुना नदी को पार किया था। फिर वे चित्रकूट की ओर चले। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उन्होंने देखा कि वहाँ पर पलास के बहुत सारे वृक्ष हैं और लगभग वो नदी का जो किनारा था वो पलास के वृक्षों से बिल्कुल आच्छादित था। बहुत सारे विद्यमान थे वहाँ पर पलाश के वृक्ष। फिर वे चित्रकूट की पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आगे बढ़ते बढ़ते जब पहुँचे तो देखा कि बहुत सारे मुनि, संत, तपस्वी वहाँ पर तपस्या करते हैं
और वहाँ पहुँच कर के उन्होंने एक अपने रहने का स्थान बनाया, जिसको कुटिया कहें, या उसका नाम पर्णशाला भी वाल्मीकि रामायण के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को एक पर्णशाला, एक कुटिया बनाने के लिए कहा, और लकड़ी आदि का प्रयोग करके, पत्तों का प्रयोग करके उन्होंने इस पर्णशाला को तैयार किया। तो ये भी एक विद्या है कि उन्हें अपने रहने के स्थान भी बनाने आते थे। तो वनवास गए हैं तो वनवास में कैसे रहा जाता है, वनवास में कौन से साधन मिलते हैं, उन साधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, वो सारी विद्याओं में दक्ष थे। इसलिए हर प्रकार की विद्या में व्यक्ति को दक्ष होना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये विद्या क्या काम आएगी, या ये विद्या मैं क्यों सीखूं, ये तो छोटा काम है, ये बड़ा काम है। हमारे यहाँ पर इस प्रकार की सोच बड़ी दी जाती है कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, मैं छोटा काम नहीं करूँगा, बड़ा काम करूँगा। कौन सी विद्याएं कहाँ पर काम में आ जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए कोई विद्या छोटी कोई बड़ी नहीं होती है, हर विद्या का समय आने पर अपना विशेष महत्व होता है। दूसरी तरफ सुमंत अयोध्या लौटते हैं, और अयोध्या लौटने पर वे देखते हैं कि नगर के वासी अत्यंत दुखी हैं। ऐसे ही राजा दशरथ हैं, माता कौशल्या हैं, वे भी अत्यंत दुखी हैं श्री राम के स्मरण में, श्री राम की याद में। और वे श्री राम जी का जो संदेश था दशरथ राजा के लिए और माता कौशल्या के लिए, अन्य माताओं के लिए, वे सारा संदेश उनको सुनाते हैं। और दशरथ राजा जो श्री रामचंद्र जी की स्मृति में अत्यंत दुखी हैं, वे उस दुखी अवस्था में माता कौशल्या को एक घटना सुनाते हैं जो मुनि कुमार के संदर्भ में है, और इसका वर्णन अयोध्या कांड के 63वें सर्ग 63 नंबर का जो सर्ग है उसमें आया हुआ है। दशरथ राजा शब्द वेदी बाण को चलाना जानते थे। शब्द वेदी बाण का मतलब होता है केवल ध्वनि को सुन करके उस दिशा में बाण को चला देना। इस विद्या में वो बहुत प्रवीण थे, निपुण थे। और एक बार उनके जीवन में घटना हुई, उन्होंने माता कौशल्या को सुनाया कि ये उनके विवाह के पूर्व की घटना थी, जिस समय वे स्वयं एक युवराज थे और जंगल में गए हुए थे। जंगल में रात्रि में सब ओर भयंकर अंधकार था, और जहाँ वो रुके हुए थे उससे थोड़ी दूर पर एक जलाशय, पानी का सरोवर था, और कुछ पशु आदि की ध्वनि उन्हें सुनाई आई कि शायद वो पानी पीने के लिए आया हुआ है। और अपने शब्द वेदी बाण विद्या का उपयोग करते हुए जिस ओर से उनको ध्वनि सुनाई आई थी, उस ओर उन्होंने उस बाण को चला दिया, और बाण लगा एक मुनि कुमार को, एक तपस्वी को। और जैसे ही उसको बाण लगा, वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाया, और मनुष्य की ध्वनि सुन करके दशरथ राजा बड़े घबराए और दौड़े दौड़े उस ओर गए। और उस समय वो तपस्वी मुनि, जिसका हम नाम अभी श्रवण कुमार के नाम से जानते हैं, तो वो एक मुनि कुमार थे। वे बड़े चिल्लाए और विचार करने लगे और बोलने लगे कि मैं तो यहाँ तपस्या कर रहा था, और अहिंसा आदि व्रत का पालन करता हुआ मैं साधना यहाँ पर करता था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो इस प्रकार मेरे ऊपर बाण चलाया गया और मुझे मारने का प्रयास किया गया। दशरथ राजा ने जब जाकर के देखा कि इस प्रकार से एक मुनियों का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, उसको मेरा बाण लगा है, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ, वे बड़े दुखी हुए। अब देखिए, यहाँ से भी एक बात बड़ी सीखने को मिलती है कि जब व्यक्ति बिना सोचे समझे काम कर बैठता है और बाद में जब उसके विपरीत परिणाम आते हैं तो व्यक्ति भयंकर दुखी होता है। इसलिए किसी भी काम को सोच समझकर करना चाहिए। केवल संदेह होने पर, केवल शंका होने पर, केवल डाउट होने पर व्यक्ति को काम नहीं कर देना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि मित्रों पर व्यक्ति केवल शंका होती है, उसको कोई संदेह होता है, डाउट होता है, और ऐसा होगा ऐसा मान करके ही कुछ वो व्यक्ति उससे संबंध बिगाड़ लेता है, उस पर गुस्सा कर देता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छी प्रकार पहले एग्ज़ामिन कर लेना चाहिए, परीक्षण कर लेना चाहिए कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है।
और जब निश्चय हो जाए उसके बाद ही कोई स्टेप उठाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही व्यक्ति को दुखी होना पड़ता है। लेकिन राजा दशरथ ने से जब यह ऐसा अपराध हुआ, जान के नहीं किया था लेकिन लापरवाही कही जा सकती है, तो ऐसा अपराध होने के बाद में वे फिर उनके माता पिता के पास जाते हैं, भागते नहीं हैं, भाग नहीं खड़े हुए कि भाई गलती हो गई चलो भागो यहाँ से। वे गए उनके माता पिता के पास, उनको अपना अपराध बताया कि मेरे से ऐसा हो गया है, उनसे क्षमा याचना की। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अपराध तो हो गया, चलो हो गया, तो अब उसको स्वीकार करना, उससे भागना नहीं। ये साहस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि अपराध को स्वीकार करना चाहिए। ये एक साहस का काम होता है। अपराध या गलती करने के बाद झूठ बोलना या भाग जाना या उसको स्वीकार नहीं करना, ये एक और बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। अपराध हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए और मान लेना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा किया है। इससे व्यक्ति का सुधार होता है और वो आगे इस प्रकार की लापरवाही नहीं करता है। और वहाँ पर दशरथ राजा कहते हैं कौशल्या माता को एक घटना सुनाते हुए कि जैसे गलत खान पान करने से व्यक्ति के शरीर में रोग हो जाते हैं, ऐसे ही यह जो कर्म है अब मेरे को भयंकर दुख दे रहा है। कि जैसे वो माता पिता का वियोग मुनि कुमार से हुआ था, उनके सामने उनके पुत्र का वध हो गया था और वो भयंकर दुखी थे, ऐसे ही पुत्र के वियोग में आज मैं दुखी हूँ, उस कर्म का मुझे आज फल मिल रहा है। तो कौन सा कर्म कब फल देगा? यानी हम यदि गलत काम करेंगे तो हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है। आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हम जो भी कर्म करते हैं हमको वैसा फल भोगना पड़ता है। हम दूसरे को दुख देते हैं तो वैसा दुख हमें भी भोगना पड़ता है। भले ही वो चीज़ जानकर ना हुई हो, लेकिन एक हत्या तो हुई ही थी और उस का जो दुख है वो व्यक्ति को भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ा राजा दशरथ को। तो इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, यदि कोई भी गलत काम किया है तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। यह एक कर्म फल का सिद्धांत है। यह वैदिक सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, जानकारी, एक सिद्धांत कि जो भी कर्म करेंगे उसका फल हर व्यक्ति को अवश्य भोगना ही पड़ता है। फिर दशरथ राजा अत्यंत दुखी हुए और अत्यंत विलाप करते गए, रोते गए और श्री राम को याद करते गए। और ऐसा करते 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 उनकी स्थिति बिगड़ती गई और अंत में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। ये हमने 65 सर्ग तक का यहाँ पे अध्ययन या कक्षा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की है। कुल मिलाकर के इसमें सर्ग तो 119 है, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। विषय भी बड़ा विस्तार हो जाता, तो इतना ही विषय मैं समझता हूँ इस परीक्षा के लिए पर्याप्त है। तो आप सभी विद्यार्थी गणों के लिए जिन्होंने हमारी इस परीक्षा में जो आयुर्वेद सोनीपत के माध्यम से संचालित है इसमें भाग लिया है, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें और केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि हमारे जो एक युग पुरुष हैं, जो एक सनातनी संस्कृति के महान स्तंभ है, उनके जीवन को समझने का प्रयास करें। उनके जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को भी उसी अच्छी दिशा में लेकर जा सकते हैं। यही सही मायने में मैं कह सकता हूँ कि हम महापुरुषों के जीवन से सीखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हमने इस संदर्भ में आपके सामने चर्चा की है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी।